हाय फ्रेंड्स मु दीपक आउ मो चैनल मैथ टाइड को स्वागत करुच्ची। आउ जेपरिक आम काली क्लास रे देखिथिले कि परिमितिर किछिटा इंट्रोडक्शन आउ किछिटा बेसिक देखिथिले। परिमितिर वृत्त चैप्टर आम देखिथिले विशेष करी आउ आज आम देखिबा तार किछिटा एग्जांपल आ से एग्जांपल ले कोन रहिछि आ ताको बेस करके जो बेसिक को कोन कोन आम पढ़िथिले ताको बेसिक को बेस करी कोन कोन रहिछि आम ताको आज आलोचना करिया आ उदाहरण केमिति एटा यूटिलाइज हेइ पारुछि ताहा मध्ये देखिबा। तो तापर मु गोटे जिंस कहयाकू चाहिबी कि काली जिंस मु गोटे बेसिक छाड़ीथिली जहा कि आम गोटे वृत्त थिला से वृत्त रे मु कहिथिली कि केंद्र मनकर वृत्तर ना होछि एस आ केंद्र रे गोटे बिंदु होछि ओ से तार रेडियस मनकर 8 सेंटीमीटर हला। तो मु एया भी कहिथिली जे 1 रेडियन कहले कोन बुझिबा हां कि ताले एठी हमें आर परिमित गोटे कौन कले व्यासार्ध आम काटले तो यार दैर्घ्य जी सेंटीमीटर हम मन 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर जहाँ भी हो तो सही परिमित चाप यदि से दैर्घ्य विशिष्ट नेले आम से केन्द्र रू या पुणी से रेडियस जो जीक केन्द्र में उत्पन्न कला कोण तो सेटा को आम 1 रेडियन बोली कहवा ताले 1 रेडियन ये बोली धरिया। अच्छा तो ये आम गोटे जिनस बाहर की आस थीटा रेडियन इक्वास टू मन थीटा थीटा रेडियन इक्वास टू कौन हम ताले एतिक चाप डिवाइड बाय तार आर एल बाई आर बाटी एल इक्वास टू आर थीटा बोली हमें कहीपर जो थे कि थीटा हूँ कौन रेडियन रे ओके। तो एतिक मु काली कौन छाड़ी तो ये आम एग्जांपल को जीवा। ओके कहला गोटे वृत्तर व्यासार्ध 21 सेंटीमीटर हेले यार परिधि निर्णय कर। व्यासार्ध एटा गोटे वृत्त वृत्तर व्यासार्ध देछि केते 21 सेंटीमीटर व्यासार्ध देला केते 21 सेंटीमीटर। तो कहछि यार परिधि निर्णय कर। परिधि निर्णय करिया पई फार्मूला म कोन कहितली परिधि वृत्तर परिधि इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू आर 2 पाई इंटू व्यासार्ध ताले 2 इंटू पायर मूल्य देछि कोन 22 युक्त 7। देखो को प्रश्न रे 22 युक्त 7 भी देथाइ पारे √10 भी देइ पारे 3.14 भी देइ पारे। ओके ताले आमे जेहेतु 22 युक्त 7 देछि तो आमे ताको पुट करिया 22 युक्त को 7 इंटू आर केते 21 ताले 7 3 21 ताले एटा केते हो 22 3 66 दुने 132 सेंटीमीटर ताले परिधिटा ताले केते 132 सेंटीमीटर। आको आमे केमि जानिबा मन कर या गोटे तार निया जाऊ कि सूता निया जाऊ दी पटर आमे खोली दबा तो ये कोन हे जो गोटे तार बळी हे जिवो तापर दैर्घ्यटा दि आमे मापि बेले केते हो 132 सेंटीमीटर भी हबो। ओके ताले हमर एग्जांपल 2 कोन नवा देखिबा आमे कोन देछि एग्जांपल 2 देछि गोटे शगड़ गाड़ीर अरर दैर्घ्य 91 सेंटीमीटर रास्ता अतिक्रम करने चकटी 45 थर घूरिले यार केते रास्ता अतिक्रम करिवो कहला गोटे गोटे कहला शगड़ गाड़ीर चक यहाँ मनकर शगड़ गाड़ीर चक। ओके अच्छा आ भितर कौन रही गोटे देखिबो गोटे कौन गोल टाइप रहिबो काठरे तो यहीटा केन्द्र रू तार परिधि पर्यंत जो गुड़ाक अर आपको कह कौन अर कह देख यही गोल बा गोटे हांडी टाइप थो ताहार जदि परिधि को आम नेग्लेक्ट करिया पड़ो कहीं ताहार परिधि आम देखा पड़ो तो ताकू आम कौन कर प्रश्न देथिया दरकार जेहेतु देनी तो आपको आम कौन कर पॉइंट बोली मानिया पड़ो यहाँ गोटे पॉइंट बोली मानिया पड़ो आ अर गुड़ाक पॉइंट रू ही आसुँच केन्द्र रू आसुँच धरिया पड़ो। ओके सो ये अर गुड़ा कौन कह आर बा व्यासार्ध आर व्यासार्धर दैर्घ्य देला केते 91 सेंटीमीटर अरर दैर्घ्य केते अर एगुड़ा सब कौन अर ये सब अर ये सब अर अर दैर्घ्य केते 91 सेंटीमीटर बोली आम धरि परिया। रास्ता अतिक्रम करने चकटी 45 थर घूरिले
मनकर यहाँ गोटे रास्ता अच्छी यहाँ शेष तो ये टोटाल यू एपर्यंत जो शेष जो रास्ता से कौन कही टोटाल कंप्लीट करने 45 थर ये घूरिया पड़ो यहपरी 45 थर घूरिया पड़ो ये 45 थर घूरिया पड़ो पूरा कंप्लीट करने रास्ता को कहला यह केते रास्ता अतिक्रम कर अच्छा यार केते रास्ता अतिक्रम करवा माने कौन जदि ये रास्ता ये चकटा को मुझे कौन गोटे तार नेबी ताले ये कौन हम मु तारटा को फिटेदेले कौन हम ये एक लिनियर लिनियर भाया हो गोटे सरल गोटे रेखाखंड पर हाँ कि नहीं तो ये रेखाखंड ये केते मिसिक कौन हम रास्ता कंप्लीट करदे तो ये हमको जाना पड़ो तो आहार ये रेखाखंडर दैर्घ्य जहाँ यही वृत्तर तार जी जो वृत्तर बा जो चक्कर दैर्घ्य सहित सामान पूरा कंप्लीट दैर्घ्य सहित सामान तो ये आम जापर कौन जे यही रेखाखंड दैर्घ्य इक्वाल टू 2πr कहार वृत्तर बा चक्कर परिधि ओके तो ये परिधि परिधि थरे गड़िले केते आसूची आमर से भाया 45 थर गणिले केते तार दैर्घ्य हम तो ये जानियार अच्छी ओके ताले आम ये देखीद 2πr केते हम ताले चक्कर परिधि समान केते हम 2πr ताले 2 इंटू 22 युक्त 7 इंटू आर केते अच्छी 91 ओके ताले ये अच्छे आमर केते चक्कर परिधि बाहरला तो थरे गड़िया एतिक लगे 45 थर गड़ो माने 45 थर गड़िले कंप्लीट हम रास्ता केते अतिक्रम कर ना 45 थर जी मल्टीप्लाइंग कर जी गला से तार कौन टोटाल रास्ता कहीं मुझे कही गोटे थर को जब स्ट्रेच करा जाए तो कौन जो रेखाखंड हो चकटा को तार जो लुहा लगी कौन हम थरे कौन हो स्ट्रेच हो गले कौन हो गोटे रेखाखंड हो तो ये जो रेखाखंड हम ताको आम कौन कर यहीटा को मापिकी जी 45 थर हम से कौन रास्तार टोटाल दैर्घ्य तो सहीटा को आम कौन कर 45 इंटू 2 इंटू 22 युक्त 7 इंटू 91 ओके ताले ये आसो 7 काटिले 7 के 7 2 7 21 1391 45 2 इंटू 22 इंटू 13 जी गला के हम तो ये जहाँ हम ये गोटे आसो कौन सेंटीमीटर रे आसो कि नहीं तो एतिक सेंटीमीटर बोली दैर्घ्य अतिक्रम कर टोटाल रास्ता ओके तो मु भावुची यही जो मल्टीप्लिकेशन टा निजे कर देखो जहाँ आसो से सेंटीमीटर आसो बाकी रास्तार दैर्घ्यटा को आम सब सेंटीमीटर नुहे ताको मीटर प्रकाश करा पड़ो किलोमीटर प्रकाश करा पड़ो जदि आम मीटर प्रकाश करा पड़ो तेणुक डिवाइड 1000 करा पड़ो ओके तो ये जहाँ भी सेंटीमीटर बाहरला सेतिक डिवाइड बाय 1000 कर सॉरी मीटर प्रकाश करदे आम भल हम तो 100 डिवाइड कले के जहाँ आसला मीटर आउ जहाँ बड़ी पड़ो 10 मिनट सेंटीमीटर परिणत हम ओके तो एग्जांपल 3 आम ए देखा कहला 28 मीटर व्यासार्ध विशिष्ट एक अर्धवृत्ताकार जमीर बाड़ देवा द्वारा आबद्ध करने मीटर प्रति 5 टंका 50 हिसाब से केते खर्च हेबो निर्णय कर बोली कहिछि ओके 28 मीटर व्यासार्ध विशिष्ट एक अर्धवृत्त अच्छा आम जानी वृत्त एवं आसला कौन अर्धवृत्त यहाँ कौन गोटे वृत्त तार सेंटर रु व्यास नहीं कि काटी देती एति गला कौन अर्धवृत्त तो ये अर्धवृत्तटा को मुझे दर्शाई पारि ओके कहला 28 मीटर व्यासार्ध विशिष्ट एक अर्धवृत्ताकार जमी तो ये केन्द्र ये 28 मीटर 28 मीटर अर्धवृत्ताकार जमीर बाड़ देवा द्वारा बाड़ दब माने कौन टोटालटा फुलटा को बाड़ दब हाँ ना आबद्ध करने मीटर प्रति 5 टंका 50 टंका हिसाब से 5 टंका 50 पैसा हिसाब से केते खर्च हेबो निर्णय कर देख ये टोटालटा को अच्छा यहाँ 28 मीटर हाँ कि नहीं तो ये टोटालटा को मुझे देवी माने कौन यार मुझे परिसीमा निर्णय करदेवी ताले टोटाल परिसीमा निर्णय कले गोटे मीटर को लगुच एतिक आर परिसीमा बाहर एतिक मीटर जहाँ गोटे मीटर बाहर इंटू से मुझे मल्टीप्लाए करदेवी ओके ना ताले आर मु परिसीमा बाहर कर टोटाल चारि पाखर मत बाड़ देवा पड़ो ताले मु कही परिसीमा होची यह चारि पाखर समष्टि ओके चारि पाखर समष्टि मत मिसवा पड़ो माने एठी कोन
ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରା ବୃତ୍ତର ପରିସୀମା ଜାଣିଛି, ତ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ପରିସୀମା ମୋର କେତେ ହେବ? ତାହେଲେ ଅଧା ହେବ। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ এই ବ୍ୟାସଟା ବି ଆଡ଼ ହେବ କି ନାହିଁ, ମୋର ଫୁଲ୍ ବୃତ୍ତଟା ହେଲା କେତେ? 2πr। 2πr ତାହେଲେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତଟା କେତେ ହେବ? πr ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କାହିଁକି ଡିଭାଇଡେଡ୍ 2 କରିଲେ πr ଆସିବ। ତ କେତିକ πrଟା କେତିକ ନା ଏତିକ। ଓକେ, ଖାଲି ବାହାର ପାଖଟା। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆକୁ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବ୍ୟାସଟାକୁ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ମୋତେ ବାଡ଼, ତାହେଲେ ମୋତେ ଏଇଟା କ'ଣ +2r ବି ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। +2r, କାହିଁକିନା ବ୍ୟାସ ହେଉଛି 2r। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଜିନିଷ କ'ଣ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ମିଟରକୁ କେତେ ଲାଗୁଛି? 1 ମିଟରକୁ 1 ମିଟର ବାଡ଼ ଦେବାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ବାଡ଼ ଦେବାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ 5 ଟଙ୍କା 50। ଓକେ, ତ ତାହେଲେ ଆମର ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ଟୋଟାଲ ପରିସୀମା କେତେ? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ କ'ଣ? ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର ଜମିର ପରିସୀମା ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର ଜମିର ପରିସୀମା କ'ଣ ହେବ? πr + 2r। তাহলে কেতে হলা? আরটা কমন নেবি মু, তাহলে এটা হলা কেতে? π + 2। তাহলে এটা হলা আরটা কেতে দিয়েছি? আর দিয়েছি 28। পাইটা কেতে? পাইর মূল্য দিয়ে দিয়েছিব এটি কেতে? 22/7 নিও বলে কইছি, তাহলে 22/7 + 2। ওকে, তাহলে কেতে হলা? এটি কোন হবে? তাহলে 28 ইনটু এটা হলা 7 দুনে 14, 14 + 22 কেতে হলা? 36 / 7। তাহলে এটি লাগলে 7 × 28, 36 গুণান দিব, 6 × 24, 4 ହେଲା 2, 312 2 14, 144 ମିଟର। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମିଟରକୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି? 5 ଟଙ୍କା 50। ଓକେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗେ এইটা କରିଦେବ, ତାପରେ এইটাକୁ ଲେଖିବ। ଓକେ, ତାହେଲେ 1 ମିଟରକୁ ବାଡ଼ ଦେବାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ 5 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। ତାହେଲେ 144 ମିଟରକୁ ବାଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ବାଡ଼ ଦେବାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସମାନ 144 ଗୁଣନ 5 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି? 50 ପଇସାଟାକୁ ମୁଁ ଟଙ୍କାର ହିସାବ କଲେ କେତେ ହେବ? 50 ବିଭକ୍ତ 100, ତାହେଲେ କେତେ? 1/2। 1/2 ନା, ତାହେଲେ 5 + 1/2 କେତେ ହେବ? 5 + 1/2। ତାହେଲେ 5 × 10 11/2 ମୁଁ ଆକୁ ବି କରିପାରିବି। କ'ଣ କରିପାରିବି? 11/2। ବୁଝିହେଲା ତ? କାହିଁକିନା 5 ଟଙ୍କା 50ଟା କ'ଣ? 5 ଟଙ୍କା + 50 ପଇସା। 50 ପଇସାରୁ ଟଙ୍କା ହିସାବ କଲି, 50/100, ତାହେଲେ ହାଫ୍ ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ହାଫ୍ ଟଙ୍କାଟା କେତେ ହେଲା? 5 + 1/2। ଓକେ, ତାହେଲେ 11/2, 2ରେ କାଟିଲେ ଏଇଟା କେତେ? 2 × 7 = 14, 2 ଦୁନେ 4, 2 ଦୁନେ 4, ତାହେଲେ 72 × 11, ତାହେଲେ 72 ଦୋଷା କେତେ ହେଲା? 720 + 72 କେ 72, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 2 7 2 9 7 7 792 କେତେ ହେଲା? 792 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଓକେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଇକି ଏଠି ଲେଖିବ ଯେମିତି ଲେଖିବା କଥା। ଓକେ, ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେବା ଆମେ, ତ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆମେ ଅନୁଶୀଳନକୁ ଯିବା। କାହିଁକିନା ସବୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଏଠି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କାହିଁକିନା ତୁମକୁ ବି କିଛି ହୋମ୍ ଟାସ୍କ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ତ କରିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନ ହେଇପାରିବ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତାକୁ ଦେବ, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନେକ୍ସଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଆଉ କିଛିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେବା। ଓକେ, ହେଇଛି এইটা ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ, এইটা ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ, ତ ଏଇଟା ମନେକର S1 ବୃତ୍ତ ହଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମନେକର S2 ବୃତ୍ତ ହଉ। ତ ଯଦି S1 ବୃତ୍ତ ହେଲା, ତାହେଲେ S1ର ତାହେଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ମନେକର ନିଆଯିବ R1, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? R2 ହଉ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଦୁଇଟା ବୃତ୍ତ ନେଲେ, ତ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ସମଷ୍ଟି ଦେଇଛି, ପରିଧି ଦୁଇଟାଙ୍କ, ତାହେଲେ ଆହାର ପରିଧି କ'ଣ ହେବ? 2πr1, ଆହାର ପରିଧି କ'ଣ ହେବ? 2πr2। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ? ମନେକର S1 ଓ S2 ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତ
ବୃତ୍ତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯଥାକ୍ରମେ R1 ଓ R2 ହେଉ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିବା ଅତଏବ ପ୍ରଥମ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ସମାନ 2 ପାଇ R1 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ସମାନ 2 ପାଇ R2 ହେବ। ଓକେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ 2 ପାଇ R1 ପ୍ଲସ୍ 2 ପାଇ R2 ଇକ୍ୱାସ୍ ଟୁ କେତେ ଦେଇଛି? 440 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଇଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ ପୁଣି କ'ଣ ଦେଇଛି? 2 ପାଇ R1 2 ପାଇ R2 ଦେଇଛି, ତାହେଲେ 2 ପାଇ ଏଠି କମନ୍ ନେଇପାରିବା। ତାହେଲେ R1 ପ୍ଲସ୍ R2 ଇକ୍ୱାସ୍ ଟୁ କେତେ ହେଲା? 440। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ 2 ଇଣ୍ଟୁ 22 ଇଣ୍ଟୁ R1 ପ୍ଲସ୍ R2 ଇକ୍ୱାସ୍ ଟୁ 440। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ ନେଇପାରିବା? R1 ପ୍ଲସ୍ R2 ଇକ୍ୱାସ୍ ଟୁ କେତେ ହେଲା? ଏଇଟା 7 ଅଛି, ଏପଟେ ବଜ୍ରଗୁଣ ନ ବାହାରିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ କ'ଣ ଉପରକୁ ଯିବ, ଏଇଟା ଯିବ ଗୁଣଟା ଉପରକୁ ଯିବ, ହରଣ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 440 ଇଣ୍ଟୁ 7 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 2 ଇଣ୍ଟୁ 22। ଦେଖ ଏଇଟା 22 ଦୁନେ 44 20 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 2ରେ କାଟିଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 10 10 ତା 70। ତାହେଲେ ଏଇଟା ପାଇଲେ ଆମେ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଏଇଟା ପାଇଲେ R1 ପ୍ଲସ୍ R2 କେତେ ପାଇଲେ? 70 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଓକେ, ଇକ୍ୱେସନ୍ 1 ହଉ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି? ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର ଦେଇଛି 7। ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର ମାନେ କ'ଣ? R1 ମାଇନସ୍ R2 ଇକ୍ୱାସ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ? ତାହେଲେ 70 ଦେଇଛି କେତେ? 7। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଯୋଗ କରାଗଲା। କ'ଣ ଯୋଗ କରାଗଲା? ତାହେଲେ କେତେ? ପ୍ଲସ୍ R2 ମାଇନସ୍ R2 କ୍ୟାନ୍ସେଲ୍। 2R1 ଇକ୍ୱାସ୍ ଟୁ କେତେ? 70 7 77। ତାହେଲେ ଏଠି R1 ଟା କେତେ ହେବ? 77 ବାଇ 2। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମର R2 କେମିତି ବାହାରିବ? R1 ପ୍ଲସ୍ R2 ଇକ୍ୱାସ୍ ଟୁ କେତେ ହେଲା? 70। ତାହେଲେ R2 ପାଇବାକୁ ହେଲେ କେତେ? 70 ମାଇନସ୍ 77 ବାଇ 2 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ? 140 ମାଇନସ୍ 77 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 2 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ? 10 7 ଗଲା 3, 13 7 ଗଲା 6 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 2। ତେଣୁ ଗୋଟେ ହେଲା 63 ବାଇ 2 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 77 ବାଇ 2। ଏଟା କ'ଣ ବାହାରିଲା? R1 ବାହାରିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା କ'ଣ? R2 ଗୋଟେ ବାହାରିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ମାଗିଛି କ'ଣ? ବ୍ୟାସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ବ୍ୟାସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଯଦି R1 ଟା 77 ବାଇ 2 ହେଲା, ତାହେଲେ ବ୍ୟାସଟା R1 ଟା ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧଟା ପାଇଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି 2R1 ମାନେ ବ୍ୟାସ ଏଠି ପାଇବା କ'ଣ? ବ୍ୟାସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ? 2R1 2 ଇଣ୍ଟୁ 77 ବାଇ 2 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ? 2 2 କ୍ୟାନ୍ସେଲ୍ ହେଲା 77। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ହେଲା କେତେ? 77। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ତ ସେମିତି କେତେ ହେବ? ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ କେତେ ହେବ? 2 ଇଣ୍ଟୁ 63 ବାଇ 2 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ? 63। 2 2 କ୍ୟାନ୍ସେଲ୍ ହେଲା 63 ସେଣ୍ଟିମିଟର। এটা ଏମିତି 77 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଓକେ, ତ ବ୍ୟାସ ଯେହେତୁ ମାଗିଛି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା? ଏହି ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ଓକେ, ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ 5 କ'ଣ ଦେଇଛି। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ 5 କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ କାଗଜ ସର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଉପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଟିକେ କ'ଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ କରାହେଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିବା। ଓକେ, କହିଲା ଖଣ୍ଡେ ତାରକୁ ବଙ୍କାଇ ବର୍ଗଚିତ୍ର କଲେ ତାରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 484 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୁଏ। ଉକ୍ତ ତାରକୁ ବଙ୍କାଇ ଯଦି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ତିଆରି କରାଯିବ, ତାହେଲେ ଏହାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ହେବ? ତାହେଲେ ତାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ହେବ? ଖଣ୍ଡେ ତାରକୁ ବଙ୍କାଇକି ବର୍ଗଚିତ୍ର କଲେ ତାରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେଲା? 484 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଖଣ୍ଡେ ଏଇଟା ତାର, ଏଇଟା କ'ଣ? ତାର।
ए तार को बंकई वर्ग चित्र कर तारटा को बंकई जब वर्ग चित्र कर तार क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर हो केते 484 ताले क्षेत्रफलटा केते 484 वर्ग सेंटीमीटर उक्त तार को बंकाई गोटे वृत्त तैयारी करा जिवो ए तारटा को बंकाई गोटे वृत्त करागला एटा कौन है गोटे वृत्त करागला उक्त तार को बंकाई गोटे वृत्त तैयारी करले यार व्यासार्ध केते हबो ओके अच्छा जो এই তারটা को जो वर्ग चित्र कली तार क्षेत्रफल केते 484 वर्ग सेंटीमीटर ताहले पुणी से तारटा कौन कली वृत्त तैयारी कली वृत्त कला तार व्यासार्धटा केते हबो मागिछ जदि यार क्षेत्रफलटा मोर 484 अछि तार क्षेत्रफल सूत्र कौन ए स्क्वायर बा बाहुर वर्ग मुझे गोटे बाहु पाईगली ताहले जदि बाहुटा पाईगली मुझे 4 ए कोण देमी तार कौन परिसीमा पाइजिबी यार परिसीमा जहाँ ए वृत्तर परिधि भी से हम कि नहीं कहीं से तारटा यहाँ से तारटा को पुणी भूल गोले करदेवी तार परिधि सहित सामान हम ना नहीं ओके ताहले मुझे आशा करें भावुँ तुम बुझीपार तो आम डायरेक्ट क्वेश्चन उपर कौन दे ओके ताहले प्रश्न अनुसार कौन दे प्रश्नानुसार कौन दे वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल वर्ग क्षेत्रफल समान 484 वर्ग कौन सेंटीमीटर ताले वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल कौन बाहुर वर्ग बा मनकर बाहु गोटे नहीं गले मु ए मनकर बाहु नेली बा एठी लिख परिया बाहु बाहु वर्ग इक्वल्स टू केते 484 ताले गोटे बाहु जतले पाइबा कौन हबो वर्ग अछि एपटु गले कौन हो वर्ग मूल ताले 484 रो वर्ग मूल दैट इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर नुहे कि ओके तो आम बाहुटा पाईगले तो ये आम परिसीमा पाई यार अतएव ये ताले कौन पाइबा वर्ग क्षेत्र परिसीमा आम जानू ये लिखिपर आम जानू वर्ग क्षेत्र परिसीमा समान 4 गुणन गोटे बाहु 4 गुणन गोटे बाहु अच्छा जदि बाहुटा मोर पाई 22 ताले 4 गुण 4 इंटू 22 ताले केते 88 सेंटीमीटर जदि 88 सेंटीमीटर मोर आर परिसीमा है वर्ग क्षेत्र परिसीमा ताले वृत्तर परिधि भी से 88 सेंटीमीटर हम ओके ताले मु एठी लिखिबी ताले पुनश्च कोन देछि पुनश्च कोन 2 पाई आर इक्वल टू केते 88 सेंटीमीटर ताले 2 इंटू देखो ये दे देथियो पायर मूल्य केते 22 युक्तक 7 ओके एठी हम पके पायर मूल्य 2 इंटू 22 युक्तक 7 इंटू आर इक्वल्स टू केते 88 देखो ये आरटा मत ही मागिची कहीं ये वृत्तर ये आरटा ही मत मागिची ओके ये आरटा ही मत मागिची ओके ताले ये देखिए आम कौन आर अच्छी आ तले किसी ना मैंने 1 अच्छी ताले आरटा मो पाइबार अच्छी ताले कौन बजन करदेवी ताले आर इक्वल्स टू ताले कौन 7 गुणन अच्छे कौन हो हरण हो ऊपर तल कि नहीं ताले 88 गुणन 7 डिवाइड बाय 1 ने 2 इंटू 22 गुण हो 2 इंटू 22 ओके डायरेक्ट कर देले कने गुणन जे ऊपर गले हरण हो ओके ताले एटी केते हला देखिबा 22 88 2 दुने 4 ताले 214 ताले 14 सेंटीमीटर ताले अतएव एटी लिखि परिबा वृत्तर व्यासार्ध समान 14 सेंटीमीटर ओके ताले ए आटा में केते पाइले 14 सेंटीमीटर हम ओके तो मत मो हिसाब से कौन मु एग्जांपल गुड़ाक आम 4-5टा कले तो आउ जो 2-3टा रहा एग्जांपल ताको निजे प्रैक्टिस करियो घरे तो जदि किसी प्रॉब्लम हो ताको कमेंट बॉक्स रे कमेंट दबो आ कोटा प्रॉब्लम अछि ताको हमें सॉर्ट आउट करबा पय चेष्टा करिया ओके तो नेक्स्ट वीडियो में देखिबा अनुशीलन केतटा गणित तो कौन रही आपको बेस करके केमती आम से यूटिलाइज कर से फॉर्मेट रे फॉर्मूला कौन कौन यूज हो सब आम देखा ओके थैंक यू।